आज मैं एक ऐसे रहस्य का खुलासा करूंगा जिसमें हनुमान जी ने दास को एक ऐसी अद्भुत शक्ति से मिलाया, ऐसी अद्भुत शक्ति दी जिसे दास ने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। और ये बात शायद ही कोई यकीन करे जो दास ने देखा, जो दास को हनुमान जी ने अपने वो ऐसे अनुभव बन गया कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी दास इस अनुभव को अपने साथ लेकर जीता है। आज भी साधना में जब बैठता है तो वही अनुभव दास के जीवन को एकदम से, दास की आत्मा को एकदम से झकझोर कर रख देता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक देवता इतना प्रसन्न हो जाए। ये एक ऐसी कथा है, ये एक ऐसी कहानी है, बहुत ही कम लोग ही यकीन कर पाएंगे जिस पर। इस प्रकार से हनुमान जी ने दास को प्रेरणा दी कि एक चैनल पर जाकर पॉडकास्ट करो, और वो चैनल भी ऐसा चैनल, उसके बारे में भी बड़ी गहराई से बात करूंगा कि वो चैनल चलाने वाले कौन है, कैसे उन्होंने जो है दास को अप्रोच किया या दास ने उनको अप्रोच किया। आज मैं एक ऐसे रहस्य का खुलासा करूंगा जिसमें हनुमान जी ने दास को एक अद्भुत शक्ति से मिलाया, ऐसी अद्भुत शक्ति जिसे दास ने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। और ये बात शायद ही कोई यकीन करे, और शायद ही किसी को इस बारे में कोई एहसास होगा कि जो दास ने देखा, जो दास को हनुमान जी ने अपने खुद के स्वयं के प्रयास से दास को जो चीज़ का अनुभव करवाया, वो ऐसे अनुभव बन गया कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी दास इस अनुभव को अपने साथ लेकर जीता है। आज भी साधना में रहता है तो वही अनुभव एकदम से दास की आत्मा को झकझोर कर रख देता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक देवता इतना प्रसन्न हो जाए और इतनी प्रसन्नता में वो हर चीज अपनी लुटा दे, परंतु उसके पीछे कारण होता है। वो कारण क्या है, आप अंत तक जैसे तैसे पहुंचेंगे, दास आपको बता देगा कि कारण क्या है कि हनुमान जी प्रसन्न क्यों होते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा रीजन है। यदि आज भी हम किसी भी रूप में भक्ति कर रहे हैं हनुमान जी की, श्री राम जी की, तो उसके पीछे कारण है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये जो जीवन के अंदर बदलाव आया 3 अक्टूबर 2023 से आया, क्योंकि उससे पहले दास अपने जीवन में इतना मशगूल था, इतना जीवन चल रहा था, तेजी से भाग रहा था कि मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं ऐसे भी इस प्रकार से आकर कभी वीडियो भी बनाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के पीछे एक वजह है, क्योंकि आज का जो भक्त है वो केवल और केवल कर्म कांडों में, केवल और केवल चमत्कारों पर यकीन करता है, केवल और केवल हनुमान जी की ऐसी छवि को बनाकर अपने मन में बस बैठ जाता है, जिसके अंदर वो कुछ भी करने की उम्मीद रखता है। जैसे आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने सब कुछ किया। और इसी भावना से एक भक्त भी जब हनुमान जी को पूजने के लिए, हनुमान जी को चाहने के लिए, हनुमान जी की पूजा करने के लिए, अपने कार्य करवाने के लिए जब हनुमान जी की शरण में आता है, तो यकीन मानिए यहीं से हनुमान जी का एक भाव जो है उजागर होता है कि ये दुनिया जो है, ये जो भक्त हैं, ये कितने स्वार्थी हैं और किस प्रकार से ये कर्म कांडों में फंसे हुए ऐसी आत्माएं हैं जिनको मुझे बदलना है, जिनको मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाना है जहाँ प्रभु श्री राम जी इनके सहाय हों। तो ये एक ऐसी कथा है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग ही यकीन कर पाएंगे जिस पर। और इस कहानी को दास ने स्वयं अपने जीवन में जिया है, इसीलिए आपके सामने मैं ये कहानी बता रहा हूँ, या कहानी कथा कह लीजिए या दास की लाइफ स्टोरी कह लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और मैं आपके साथ इन रहस्यों को शेयर कर रहा हूँ केवल इस बात पर क्योंकि मुझे जो प्रेरणा प्राप्त हुई है इसमें ये भी एक पार्ट है। किस प्रकार से हनुमान जी ने दास को प्रेरणा दी कि एक चैनल पर जाकर पॉडकास्ट करो, और वो चैनल भी ऐसा चैनल, उसके बारे में भी बड़ी गहराई से बात करूंगा कि वो चैनल चलाने वाले कौन हैं, कैसे उन्होंने जो है दास को अप्रोच किया या दास ने उनको अप्रोच किया। परंतु एक समय पर आकर उनकी भक्ति का भी एक ऐसा परीक्षा का समय आया जब वो अपनी परीक्षा में कुछ अलग ही कर गए। तो ये सब घटनाएं इतनी तेजी से हुई। तो आइए अब इस बात को बड़ी गहराई से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब पहली बार इस दरबार में हनुमान जी ने अपनी प्रकट होने के संकेत दिए और पहली बार दास ने ऐसा जीवन में अनुभव प्राप्त किया कि जो आज तक भी दास के साथ रहता है ये अनुभव। और इस
तारीख से पहले दास का जीवन बड़ा सामान्य चल रहा। दास के जीवन के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर जो चीज़ें हो रही, जैसे अपना बिजनेस करना, कभी विदेश यात्रा करना, कभी मीटिंग्स हो रही बिजनेस के लिए। लेकिन अचानक से एकदम से एक ऐसा तूफान आ जाता है जीवन में कि हनुमान जी इसके पीछे होंगे ये पता ही नहीं चला। तो ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ा कि उस घटनाक्रम ने एकदम से ये एहसास करा दिया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये जो हो रहा है बहुत गहरा हो रहा है। एक्चुअली दास पंजाब में कुछ अपने एसोसिएट्स के साथ बिजनेस कर रहा था, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था। काफ़ी 2-3 महीने में हमने बहुत बड़ा एक बिजनेस खड़ा कर दिया था और बहुत अच्छे प्रॉफिट में हम मार्जिन में काम कर रहे थे। दास दुबई में अपनी कंपनी के माध्यम से ये बिजनेस कर रहा था। तो अचानक से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके अंदर मेरे जो कोलीग्स हैं, जो मेरे एसोसिएट्स हैं, उनका एक्सीडेंट, वो नहर में उनकी कार गिर जाती है, उनको चोट लगती है और किसी वजह से उसमें जब दास को इन्वॉल्व होना पड़ता है तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बिल्कुल भी जो रास नहीं आ रही थी कि अब ये जो बिजनेस बिल्कुल डाउन हो सकता है। और दास ने बहुत संभालने का प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो कुछ दास के साथ एसोसिएट्स जुड़े हुए थे जो बहुत गहराई से जो दास के साथ बिजनेस कर रहे थे। तो उनमें से कुछ को दास ने ये समस्या बताई कि ये एकदम से अचानक क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से अचानक हम डाउनफॉल की तरफ बढ़ गए, और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के अंदर। तो काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद, तो वो जो मेरा एक एसोसिएट था वो कहता है कि इसके बारे में हम किसी से पूछना चाहिए। जैसे जो पूछने के लिए जिनके पास जाते हैं, जो बताने वाले होते हैं, शायद होता हो कि किसी के पास कोई शक्ति हो या कोई कुछ भी हो सकता है। तो दास को एकदम से अपना पास याद आया कि 2007 से लेकर 2008 के आसपास घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो दास के परिवार के अंदर, जिसमें दास को हमेशा ही ये प्रेरणा दी गई दास के परिवार के सदस्यों के द्वारा कि आपके जो बिजनेस के अंदर जो ये डाउनफॉल आते हैं ना, जो ऊपर नीचे कई बार चीज़ें हो जाती, तो इसमें एक कारण है। वो कारण क्या है कि आपका काम किसी ने बांध रखा है। तो दास को ये बातें सोचकर बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ कि ये जो चीज़ें विश्वास मैं करने की स्थिति में था ही नहीं। कभी मैंने विश्वास ही नहीं किया कि कोई दूसरा किसी एक इंसान के जीवन को बांध सकता है। तो ऐसे करते करते इतना समय निकल गया। तो जब मेरे उस एसोसिएट ने ये बात कही तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि शायद ये बात उसी से रिलेटेड है जो 2007 में 8 में मुझे कही गई थी। और बार बार इस बात के लिए हमारे घर में बहस होती थी कि क्यों नहीं तुम अपना इलाज कराते। और वो इलाज भी ऐसा करवाने को कहते कि जो डॉक्टरी इलाज नहीं है, जो किसी कोई मेंटर का इलाज नहीं है। वो कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो खुद शक्तियों का स्वामी है, जो खुद शक्तियाँ जिसके पास है, जिसको परमात्मा ने शक्तियाँ दे रखी हैं। तो मैं इस बारे में कभी कंफर्टेबल था ही नहीं, और कंफर्टेबल ना होने की वजह से इतने समय 2023 तक इतना समय निकाल दिया। तो थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद जब देखा कि स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, कि चारों तरफ से ही जो है नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, जिनके साथ डीलिंग चल रही है, जिनके साथ मीटिंग्स चल रही है, सारे के सारे ना करते जा रहे हैं, और एकदम से इतना बिजनेस खड़ा हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो यही बात मन में ध्यान करते हुए, यही बात सोचते हुए दास ने उनको हाँ की। तो जिस व्यक्ति के पास उन्होंने लेकर जाना था पंजाब में, तो उन्होंने रात के 10:30 बजे का टाइम दिया। और दास को वैसे ही बड़ा अजीब लगा कि 10:30 बजे कोई व्यक्ति कोई काम ऐसा कर रहा है, इसका मतलब या तो वो तांत्रिक है या वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है। तो दास उनके साथ चला गया, रात को 10:30 बजे बैठे। और वाकई ही जब दास उनके पास जाके बैठा, उन्होंने दास का नाम बता दिया। उन्होंने एकदम से कहा, तुम्हारे घर में कोई प्रेत है, तुम्हारे घर में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो दास को एकदम से फिर वही बात आई याद कि बहुत पहले जो है हमारी मैया ने, हमारी माता ने किसी से पूछा था तो उन्होंने यही बताया था। तो दास को थोड़ा सा कहीं झटका लगा कि मेरे घर में श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि दास के पिताजी पिछले 53 साल से हनुमान जी की भक्ति करते हैं। और हनुमान जी की भक्ति ऐसे नहीं करते कि हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और हनुमान जी का रोल करते हैं श्री राम कृपा से। और रामलीला में हनुमान जी का जब वो रोल करते हैं तो उनको ऊपर हनुमान जी की छवि, हनुमान जी का प्रताप ऐसे नजर आता है जैसे वो साक्षात हनुमान जी हैं। तो अब यहाँ पर ये बात सोचने वाली है, बड़ी गहराई से सोचना। अंदर एक साइलेंट जो है विश्वास चल रहा है कि मेरे घर में कभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर में तो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी मेरे घर में कोई भूत प्रेत बाधा क्यों रखने देंगे, क्यों रहने देंगे। तो ये बात वहाँ पे मैं गंभीरता से अंदर सोच रहा था। लेकिन वो जो बता रहा था, वो कह रहा था कि ये बड़ा नुकसान होने वाला और आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऐसा होने वाला।
तो मुझे ये सब चीज़ें पच नहीं रही थी, तो मैंने उनको कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। और उसने जाने से पहले मुझे कुछ ऐसे ही कुछ सामान दिया कि इसको अपने घर की छत के ऊपर चारों तरफ जाकर रख देना। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। मैं उसी दिन वहाँ से वापस आ गया। 23 सितंबर की रात थी वो, और मैं वहाँ से आ गया। मैंने आके छत पर रात को सारे वो रख दिए, लेकिन वहाँ से ही एकदम से घटनाक्रम एकदम से और तेज हो गया। उसी समय, लगभग इसी समय के आसपास पिताजी हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। उनका ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया, और जब ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो दास को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि दास आज इस स्थिति में है कि अपने पिताजी की जो सेवा कर सकता है, क्योंकि आज तक दास सेवा कर नहीं पाया था किन्हीं कारणवश, क्योंकि कभी विदेश यात्राओं में बिजी, कभी अपने जीवन के अंदर इतना मशगूल और इतना जो कई बार इंसान बिजी हो जाता है कि वो अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो उस समय स्थिति ऐसी आ गई। तो अब यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब हुई कि जिस दिन पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है 6 बजे शाम के, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, दास ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा और अकेला है। एकदम से दास ने फोन पर देखा जो हमारा बिजनेस है एकदम से लॉस, जैसे 12 लाख रुपए का लॉस हुआ एकदम से। दास ने एकदम से सोचा ये क्या हो गया। तो लेकिन पिताजी का ऑपरेशन चल रहा था, तो इस बारे में सोचने का समय नहीं मिला। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जब इनको एक रूम में शिफ्ट किया गया, तो वहाँ तक जाते जाते उस दिन 15-16 लाख रुपए का लॉस एक दिन के अंदर हो गया था। एक ही दिन में नहीं, एक कुछ घंटों में। तो जब ये लॉस हुआ तो चलो फिर भी मन में तसल्ली थी कि ये तो चलो लॉस तो ऊपर नीचे होता रहता, अभी तो पैसा इसमें बहुत है, इसको रिकवर कर लूँगा। तो उसी रात को मैं बैठा रिकवर करने के लिए। रिकवर करते 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 रात को थोड़ा रिकवर हुआ, 5-7 लाख रुपए रिकवर हो गए। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही मार्केट खुली, सारा का सारा फिर पैसा डाउन हो गया। उस दिन भी लगभग 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। और फिर इसके बारे में मैंने अपने कुछ एसोसिएट्स, जो विश्वास के एसोसिएट्स हैं, उनसे बात की। मैंने कैसे ऐसे हो रहा है भाई, कुछ किया जाए। तो कहते हैं भाई सर आप ही कर सकते हैं। तो मैंने फिर कुछ एसोसिएट्स को कहा भी तुम थोड़ा पैसा अरेंज करो, हम इसमें और डालते हैं और इसको रिकवर करते हैं। अब यकीन मानिए 2-3 दिन के अंदर वो मार्केट के अंदर ऐसा डाउनफॉल आया कि वो जो पैसा मैंने मंगवाया था, डाला था, वो भी लॉस में जाना शुरू हो गया। और एक बहुत बड़ा लॉस दास के सामने खड़ा हो गया। यानी कि जो अकाउंट था 50-60 लाख रुपए से एकदम से डाउन नीचे आता वो अब अकाउंट जो है लगभग 10-1 लाख रुपए रहेंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि ये मार्केट एकदम से जब ऊपर जाएगी तो सारा रिकवर हो जाएगा। ये मार्केट ही ऐसी है, स्टॉक मार्केट। तो बड़ा कोशिश करके संभालता रहा अपने आप को, लेकिन मन में चलता रहा, मन में वही बातें चलती रही। कोई प्रेत है, कोई घर में, लेकिन मन में ये तसल्ली थी कि मेरे हनुमान जी हैं, मेरे हनुमान जी के होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आते आते जब एकदम से लॉस इतने गहरे हो गए और दास एकदम से घबरा गया कि ये क्या हो गया, तो यहाँ से जो है कहानी मोड़ लेती है। यहाँ से कहानी एकदम से शुरू होती है जब हनुमान जी की अनुभूति होनी शुरू होती है। ये मेरा पहला एपिसोड है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी ने एकदम से ये जो स्थितियाँ बदली, किस प्रकार से जब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आकर पहली बार जब दर्शन दिए तो क्या क्या हमारे बीच में वार्ता हुई और क्या क्या हनुमान जी ने वचन किए। इन वचनों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा है आप यहाँ तक इस वीडियो के अंदर जो भी ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और आने वाले जो समय में ये काफ़ी भक्तों को एक हनुमान जी के और एक भक्त के जो कनेक्शन होते हैं, किस प्रकार से ये जो कनेक्शन काम करता है, इसके बारे में ज़रूर ये वीडियो आप सबको प्रेरित करेगी। तो अगले वीडियो में फिर से आपके से मुलाकात होती है, क्योंकि 21 वीडियो का मैंने एपिसोड्स बनाए हैं और 21 वीडियोस में मुझे सारे के सारी घटनाक्रम को बताना है। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री हनुमान जी, श्री राम जी की कृपा से आप अपने कार्य को पूर्णता से अंजाम दे रहे होंगे और प्रभु कृपा करें आप सभी खुश रहें। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर आपके वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हूँगा। अगले एपिसोड में हम बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।